नमस्ते सभी को, एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। और जैसा आपको पता है, हम डिस्कस कर रहे हैं गोरख पद्धति को, गुरु गोरखनाथ की जो योग विद्या है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं और मुद्राओं के प्रकरण में हम चल रहे हैं। सबसे पहली और सबसे मुख्य मुद्रा जो है वो महामुद्रा है। महामुद्रा को करने की जो विधि बताते हैं वो गुरु गोरखनाथ वैसी विधि बताते हैं जैसे बाकी शास्त्रों में भी बताई हुई है कि अपने दाएं पैर को सीधा करें, बाईं एड़ी को अपने मूलाधार चक्र यानी जो योनि स्थान है उस पर लगाएं और पूरा श्वास भर के अपने चिन्ह यानी अपनी ठोड़ी को अपने हृदय स्थान यानी अपने गले में लगा के, अपने जालंधर बंद लगा के, अपने छाती में लगा के अपनी ठोड़ी को, और फिर कुंभक करें यथाशक्ति और दोनों हाथ से अपने दाएं पैर, जो पैर सीधा है, उसको पकड़ के रखें। तो ये जो क्रिया है, जो मुद्रा है, ये हमने शिव संहिता में भी डिस्कस की थी। इसको बोलते हैं महामुद्रा। इस प्रकार से कुंभक करने के बाद जब श्वास टूटने लगे तो धीरे धीरे गर्दन सीधी करके इनहेल करना चाहिए। इस प्रकार से जितने हो सके उतने प्राणायाम करें। एक साइड जैसे दाएं अंग कर लिया, पहले राइट लेग को स्ट्रेट करके कर लिया, फिर बाएं अंग भी उतने ही करने चाहिए और उसके बाद इसको करना चाहिए। मतलब दोनों साइड, दोनों लेग्स के साथ इसका अभ्यास करना चाहिए। और कहा है कि ये जो क्रिया है, इसका जो इफ़ेक्ट बताया है वो कहा है कि इसको थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा किस टाइप से बताया हुआ है कि यहाँ भक्ष्य और अभक्ष्य जो पदार्थ हैं उनका भेद समाप्त हो जाता है। मतलब योगी क्या खाता है क्या नहीं खाता उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इसको इस प्रकार से नहीं समझना चाहिए क्योंकि ये मिसकंसेप्शन है, हो सकता है इसकी वजह से, इस बात की वजह से तो फ़र्क पड़ता है। लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि जठर अग्नि जो है प्रदीप्त हो जाती है। और अगर योगी कोई भी रस लेता है, कैसा भी आहार करता है, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए उसका डाइजेशन स्ट्रोंग हो जाता है। इसका इस प्रकार से अर्थ लेना चाहिए। और इससे सारे रोगों के नष्ट होने की बात की गई है। कुष्ठ रोग यानी स्किन प्रॉब्लम्स से संबंधित, स्किन से संबंधित जितनी बीमारियां वो ठीक हो जाती हैं। मोटापा बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और सारी समस्त बीमारियों को के ठीक होने की बात, सब में फ़ायदा करने वाली ये जो मुद्रा कही है। सब में फ़ायदा करने का मतलब ये है कि ये पेट पर इफ़ेक्ट डालती है और डाइजेशन जो है वो, अगर डाइजेशन ठीक है तो फिर सारी बीमारियां ठीक रहेंगी। तो इस प्रकार से कहा है। दाईं साइड अगर 3 राउंड किए हैं तो बाईं साइड भी 3 राउंड करें। मतलब 3 कुंभक अगर दाईं तरफ किए हैं तो बाईं तरफ भी 3 कुंभक का अभ्यास करना चाहिए और यथाशक्ति इसमें कुंभक का अभ्यास करना चाहिए। ये यहाँ पर इसका इफ़ेक्ट बताया और कहा है कि ये समस्त रोगों को दूर कर देती है। और योगी को चाहिए कि इस मुद्रा को बहुत ही गुप्त रखे और हर किसी से इसका डिस्कस ना करे, इसको ना सिखाए, और स्वयं भी अभ्यास करते तो इसका गुप्त तरीके से अभ्यास करें। तो ये महामुद्रा के बारे में कहा हुआ है। महामुद्रा के बारे में जो शिव संहिता है उसमें क्या बताया हुआ था, उसमें बताया हुआ था कि यह इसके द्वारा जो प्राण है वो सुषुम्ना में चले जाते हैं, यानी कुंडलिनी एक्टिवेट हो जाती है जब आपकी शक्ति चालनी क्रिया के द्वारा। तो वही कुंडलिनी को एक डायरेक्शन देने का काम, पहले चक्र सुषुम्ना में प्रवेश कराने का काम, यानी कुंडलिनी एक्टिवेशन का काम, या उसको डायरेक्शन देने का काम नीचे के चक्रों में, वो महामुद्रा करती है। तो महामुद्रा का अभ्यास जो है बहुत ही कंपलसरी है और सबसे पहली ही मुद्रा है। जितने भी योग शास्त्रों में जब मुद्राओं का अभ्यास किया जाता है, जब अपनी अंदर रियल योग का अभ्यास, जो हठ योग का जो असली अभ्यास है, एक योग जो हम जर्नल करते हैं उसकी बात नहीं है, लेकिन जो असली हठ योगी है वो महामुद्रा सबसे पहले अभ्यास करते हैं। एक बेसिक फाउंडेशन बनाने के बाद जो सबसे पहली मुद्रा सिखाई जाती है वो महामुद्रा ही सिखाई जाती है। और हमारे शास्त्रों में भी महामुद्रा, उसका नाम महामुद्रा भी इसलिए है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर बाकी की मुद्रा की जाए और महामुद्रा ना की जाए तो फिर क्या है कि जो कुंडलिनी एक्टिवेशन जो है, मतलब पहले जो शक्ति को जागृत करके उसको नीचे के चक्रों में जो रेगुलेट करने का, जो डायरेक्शन देने का काम करती है, वो महामुद्रा करती है। जो बिगिनिंग स्टेज है उस तक पहुंचाने का काम महामुद्रा करती है कुंडलिनी को। तो इस प्रकार से महामुद्रा का वर्णन यहाँ पर मिलता है। और कल हम डिस्कस करेंगे खेचरी मुद्रा के बारे में। महामुद्रा की जो पिक्चर है वो मैं वीडियो में डाल दूँगा। और इन जितनी भी मुद्राएं होंगी और जो अभ्यास करने लायक होंगे उनका मैं प्रैक्टिकल मतलब अलग से वीडियो भी बना दूंगा, जो विधि का प्रॉपर वीडियो होगा। लेकिन उसको मुद्राओं का अभ्यास जो है वो सीधा ना किया जाए, पहले नाड़ी शोधन या आसनों का अभ्यास करके
आसन प्राणायाम का अभ्यास अच्छा हो जाए तब मुद्राओं का अभ्यास करना चाहिए। जो पुराने अभ्यासी हैं और जो कई कई साल से आसन कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, वो ट्राई कर सकते हैं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी जहाँ आपको लगे कि कोई क्रिटिकल बीमारी है, कोई मेडिकल कंडीशन, जैसे अभी कह दिया मैंने कि सब रोग दूर हो जाते हैं, तो ये सब रोग दूर होना सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ एक मुद्रा करने से दूर हो जाएंगे। पहले नाड़ी शोधन का अभ्यास, जो प्री वर्कआउट हैं, वो एक चीज़ का फ़ायदा है वो, लेकिन उससे संबंधित जो अभ्यास हैं वो पहले कर लेने ज़रूरी हैं। अगर फाउंडेशन अच्छी है तो आप महामुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। तो ये महामुद्रा के बारे में गुरु गोरखनाथ ने बताया था, और कल हम खिचड़ी मुद्रा की बात करेंगे। तो ये इन वीडियोस को मैं थोड़ा शॉर्ट में ही रखने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी फ़िलोसफी और इनके पीछे का जो ज्ञान है वो शिव संहिता में हमने समझ लिया है। जिनको थोड़ा और गहराई से सुनना है और थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है इस सब्जेक्ट में, यहाँ पर हम इस जो विधि हैं, क्योंकि यहाँ गुरु गोरखनाथ ने भी बहुत शॉर्ट में ही बताया हुआ, तो हम शॉर्ट ही रख रहे हैं। जिसको थोड़ा सा इंटरेस्ट है इसको, इससे संबंधित और जानने में, तो फिर वो शिव संहिता की भी एक पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। जब आप फिट योगी चैनल पर जाएंगे तो प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करेंगे तो शिव संहिता की पूरी प्लेलिस्ट है, 78 वीडियो है उसमें। तो उसमें सब कुछ बताया हुआ है और काफ़ी गहरा ज्ञान भगवान शिव ने उसमें दिया हुआ है। तो ये आज की वीडियो में इतना ही है। मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए सबका धन्यवाद। वीडियो के बारे में जो भी आपकी राय रहे, कमेंट रहें, सजेशन रहें, वो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। आपको अच्छी लगे तो भी बता सकते हैं, कुछ कमी रहे तो भी बता सकते हैं, कुछ सजेशंस हों तो भी बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए सबका धन्यवाद। सबको नमस्ते। ओम शांति शांति शांति।